कभी ऐसा महसूस किया है कि मौसम का तापमान कुछ और होता है लेकिन गर्मी उससे कई ज्यादा लगती है? जैसे अभी दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि 50 डिग्री की आग बरस रही हो। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मौसम हमसे कोई खेल खेल रहा है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है? इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि हीट इंडेक्स क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्यों खतरनाक होता है और कैसे गर्मी का असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं नाज़ शेख और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। दिल्ली वालों को अभी जो गर्मी लग रही है वो सिर्फ थर्मामीटर पर दिख रही गर्मी नहीं है। सोमवार को दिल्ली का असली तापमान यानी कि एयर टेम्परेचर 40.8 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जो गर्मी लोगों ने महसूस की वो थी 48.5 डिग्री सेल्सियस की। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन हीट इंडेक्स यानी कि महसूस होने वाली गर्मी वो थी 48.5 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन हीट इंडेक्स यानी कि महसूस होने वाली गर्मी 48.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक उस दिन हवा में नमी यानी कि ह्यूमिडिटी 44% से लेकर के 74% के बीच थी और यह नमी ही असली खेल करती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब समझते हैं कि हीट इंडेक्स क्या होता है। हीट इंडेक्स दो चीज से मिलकर के बनता है, हवा का तापमान यानी कि एयर टेम्परेचर, हवा में नमी यानी कि ह्यूमिडिटी। क्यों? क्योंकि जब हम पसीना बहाते हैं तो वो हवा में सूख करके शरीर को ठंडा करता है, लेकिन अगर नमी ज्यादा हो तो पसीना नहीं सूखता और जब पसीना नहीं सूखता तो बॉडी ठंडी भी नहीं होती, इससे गर्मी और ज्यादा लगती है। और यही है हीट इंडेक्स, वो तापमान जो हम महसूस करते हैं, ना कि जो थर्मामीटर दिखाता है। आपको बता दें कि हीट इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट स्टडीमैन ने दिया था। उन्होंने एक चार्ट तैयार किया जिसमें अलग अलग तापमान और नमी के हिसाब से बताया गया है कि इंसान को गर्मी कितनी महसूस होती है और कब महसूस होती है। ये आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। हीट इंडेक्स के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि बाहर का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है और नमी है 75 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हमें 39 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी महसूस होगी। अब अगर तापमान 31 डिग्री सेल्सियस हो और नमी 100% हो, तब भी हमें 39 डिग्री सेल्सियस जैसे ही झुलसने वाली गर्मी लगेगी। और अब सोचिए अगर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस हो और नमी 40% हो, तो हीट इंडेक्स पहुंच सकता है 57 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब बहुत खतरनाक गर्मी। इसलिए सिर्फ तापमान देकर के अंदाजा लगाना सही नहीं होता है। अब बात करें अगर वेट बल्ब टेम्परेचर की, तो यह भी तापमान मापने का एक तरीका होता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि यह नमी और तापमान दोनों को मिला करके यह बताता है कि क्या हमारे शरीर खुद को ठंडा रख सकता है या फिर नहीं। दिल्ली में सोमवार को वेट बल्ब टेम्परेचर 28.87 डिग्री सेल्सियस था। अगर यह 32 डिग्री सेल्सियस पार कर जाए तो खतरे की घंटी है और अगर यह 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो हीट स्ट्रोक और मौत का खतरा हो सकता है। वेट बल्ब टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोमीटर के सेंसर पर एक गीला कपड़ा लपेटा जाता है और उसे हवा में घुमाया जाता है। अगर पानी जल्द सूख जाए तो हवा में नमी कम है, अगर पानी सूखने में समय लगे तो इसका मतलब ये है कि हवा में नमी ज्यादा है। हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और स्किन का तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस। गर्मी में पसीना के जरिए हमारा शरीर खुद को ठंडा रख सकता है, लेकिन जब वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता क्योंकि पसीना सूख ही नहीं पाता। और यही कारण है कि इस स्तर पर लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाता है और कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। तो अगली बार जब आप मौसम का तापमान देखें तो सिर्फ थर्मोमीटर की रीडिंग ना देखें, हीट इंडेक्स और वेट बल्ब टेम्परेचर को भी समझें, क्योंकि यही असली खतरे की घंटी होती है। गर्मी से खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए आपको बता दें कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, धूप में निकलने से बचें, ढीले और हल्के कपड़े पहने, खूब पानी पी, जरूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। और अगर शरीर में चक्कर, कमजोरी, ज्यादा पसीना या फिर उल्टी जैसा लगे तो तुरंत छांव में जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। स्टे कूल और स्टे सेफ।